सो हेलो गाइस, बेसिकली इस वीडियो में आज मैं मटेरियलाइज्ड व्यू के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इसमें मैं आपको सिंपल वर्ड में डेफिनेशन बताऊंगा, देन एग्जांपल की ओर हम बढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको पेजी एडमिन पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, देन आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन यू विल नो कि क्या डिफरेंस होता है एक नॉर्मल व्यूज में और एक मटेरियलाइज्ड व्यू में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिंपल वर्ड में लिख रखा है डेफिनेशन। So, materialized view in PostgreSQL are similar to regular views, but store the result of the view query as a physical table, which can be indexed for faster access and queried like any other table. This can significantly improve query performance for complex or frequently accessed data. सो पोस्टग्रेसक्यूएल में मैटेरियलाइज्ड व्यू रेगुलर व्यू की तरह होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि मैटेरियलाइज्ड व्यू क्वेरी के रिजल्ट को फिजिकल टेबल के रूप में स्टोर करते हैं, जिससे टेबल के इंडेक्स का यूज किया जा सकता है ताकि उनका एक्सेस तेजी से हो और उन्हें किसी भी दूसरे टेबल की तरह क्वेरी किया जा सके। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स या फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा के लिए क्वेरी के परफॉर्मेंस को काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है बाय यूजिंग मटेरियलाइज्ड व्यू। सो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो लेट्स से वी हैव अ सिनेरियो। लेट्स से वी हैव अ टेबल ऑर्डर्स containing information about orders and we want to create a materialized view to summarize the total sales amount per order। तो आप एक मटेरियलाइज व्यू बना सकते हो जो कस्टमर के हिसाब से सेल्स अमाउंट को समराइज करे। तो अभी मैं आपको पीजी एडमिन पे करके दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं इसका जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। सो द फर्स्ट इज क्रिएशन। materialized view are created using the create materialized view statement instead of create view। तो जो materialized view होता है वो क्रिएट मैटेरियलाइज्ड व्यू देन स्टेटमेंट हम लिखते हैं। जैसे कि हम सिंपल लिखते थे क्रिएट व्यू देन हम स्टेटमेंट लिखते थे उसके आगे। तो इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है, मीन्स इसमें व्यू हम नहीं लिखते, इसमें हम मैटेरियलाइज्ड व्यू लिखते हैं। तो ये थोड़ा तो डिफरेंस हो गया नॉर्मल व्यू और मैटेरियलाइज्ड व्यू में। अगर मैं बात करूं पॉपुलेटिंग डेटा, व्हेन अ मैटेरियलाइज्ड व्यू इज क्रिएटेड इट्स डेटा इज पॉपुलेटेड बाय executing the underlying query, the data is stored physically and subsequent queries retrieve data directly from materialized view rather than recomputing the result every time। जब मैटेरियलाइज्ड व्यू बनाया जाता है तो ये जैसे कि आप कि समझ सकते हो कि आप किसी चीज का स्नैपशॉट ले रहे हो। लाइक आप क्वेरी का स्नैपशॉट ले रहे हो। ये स्नैपशॉट क्या होता है, फिजिकली स्टोर होता है। जैसे क्या करते हो आप अपने फोन में फोटो को सेव करते हो, जब भी आपको जरूरत होगी आप अपना फोन ओपन करोगे और उस फोटो को देख सकते हो। सेम ऐसे ही क्वेरी के साथ हम जब मैटेरियलाइज व्यू क्रिएट करते हैं तो आप समझ सकते हो। तो अब इसमें क्या होगा, जब भी आपको डेटा की जरूरत दोबारा होगी, आपको जो होल प्रोसेस है उसको रीडो करने की नीड नहीं होगी। जस्ट आपको एक स्नैपशॉट देखना होगा। तो सेम ऐसे आप समझ सकते हो। अगर मैं बात करूँ थर्ड, रिफ्रेशिंग डेटा। अनलाइक रेगुलर व्यूज, मैटेरियलाइज व्यू नीड टू बी रिफ्रेश्ड explicitly to update their data। You can refresh them using the refresh materialized view statement। तो जब हम नॉर्मल व्यू यूज करते थे तो जब भी हम टेबल में कुछ अपडेट करते थे तो वो हो जाता था। बट अगर मैं बात करूँ मैटेरियलाइज व्यू को, तो इसमें आपको एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ेगा, क्वेरी लिखना पड़ेगा, जिससे हम जब उसको रिफ्रेश करेंगे उस पर्टिकुलर क्वेरी को तो वो रिफ्रेश हो जाएगा और डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा जब भी कुछ अपडेट होता है उस पर्टिकुलर टेबल में। तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा पीजी एडमिन पे, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। And if I talk about querying, once created and populated, a materialized view can query it like any other table, providing fast access to pre-computed data। तो जैसे ही क्या करा, आपकी मैटेरियलाइज व्यू बनाया आपने, आपको इसको क्या कर सकते हो, आप एक रेगुलर टेबल की तरह क्रिएट कर सकते हो। जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन आपको रिट्रीव करने, आप तुरंत क्वेरी लिख के आप उसको क्या करोगे, सिंपल मीन्स जब भी आपको चाहिए सेलेक्ट का कमांड का यूज करके आप एक्सेस कर लोगे। तो सेम ऐसे आप समझ सकते हो। अगर अब मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। फर्स्ट तो मैं आपको कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट मैटेरियलाइज्ड व्यू। अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ऑर्डर अंडरस्कोर सेल्स समरी। ओके,
इसके बाद एज, यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट, कस्टमर सॉरी यहाँ पे ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी कॉमा सम फंक्शन लिखूंगा। किसका सम करना है? टोटल अंडरस्कोर अमाउंट। एज, इसको मैं क्या दे दूंगा? टोटल अंडरस्कोर सेल्स। एलियास नेम मैंने दे दिया। अब किससे मेरे को लेना है? फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल से। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा ग्रुप बाई। किससे ग्रुप बाय करना है? ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी से। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, मीन्स हमारा ये मैटेरियलाइज व्यू क्रिएट हो गया। अब कैसे हम इसको चेक करते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट SELECT एस्ट्रिक्स फ्रॉम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऑर्डर सेल समरी को और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इस पर्टिकुलर क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा व्यू क्रिएट हो चुका है और इसमें डेटा पॉपुलेट हो रहा है। कहाँ से? इस ऑर्डर्स टेबल से। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, हमने एक मैटेरियलाइज व्यू को क्रिएट करा। अब इसको कैसे रिफ्रेश करते हैं वो यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा रिफ्रेश। जस्ट कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कर लेना है इस पूरे, और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अब इसको जब आप रिफ्रेश करना है आपको इस पर्टिकुलर क्वेरी को, मीन्स इस व्यू को, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो रिफ्रेश। तो इस तरीके से आप रिफ्रेश कर सकते हो। इसकी क्वेरी मैंने बता दी। अब क्या करना है? आपको ड्रॉप करना है इस मैटेरियलाइज्ड व्यू को। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैटेरियलाइज्ड, MATERIALI, ओके, एंड व्यू इफ एग्जिस्ट, कौन सा? ये वाला जो नेम है इसका। अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या करें? उसको ड्रॉप कर दे, मीन्स परमानेंटली ड्रॉप कर दे इस डेटाबेस से। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मैटेरियलाइज व्यू ड्रॉप हो गया। अब जब इसको आप चेक करोगे यहाँ पे सेलेक्ट कमांड की हेल्प से तो ये शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एरर आ रहा है, मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता इस डेटाबेस में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्रिएट करना कैसे, उसको रिफ्रेश कर सकते हैं और कैसे उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।